तो गाइस आज हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में कहाँ से है, 23 से लेके 24 के बीच में आ जाता है अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 पहले देखते हैं, 23 से 24 क्या है। ठीक है, तो पहला आ जाता है मानव दुर्व्यवहार व बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब बलपूर्वक कार्य करवाने का अधिकार इसमें है ना, मना किया गया है। तो इसमें क्या हो जाता है, बिना मजदूरी दिए कार्य नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाता है, अनुच्छेद 23। ठीक है ना। अब इसमें आ जाता है लोकहित, जनता के कल्याण के लिए कार्य करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जनता के कल्याण के लिए बिना मजदूरी दिए भी इसमें कुछ कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है मानव व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, फिर आ जाता है इसके तहत दास प्रथा, बंधुता, सादड़ी आदि पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है ना। जो दास प्रथा होती थी, ऐसे लोगों को लेके जाने और बिना मतलब कार्य करवाते थे, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया इसके तहत, अनुच्छेद 23 के तहत। ठीक है ना। फिर इसमें क्या किया, इन कृत्यों पर दंडित करने हेतु संसद ने नैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956 बनाया गया है। ठीक है ना। अब ऐसी जो दास प्रथा, ये सादड़ी ये प्रथा थी, इसको बंद करने के लिए एक संशोधन किया था, मतलब एक अधिनियम बनाया था। वो कब बनाया था, 1956 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, फिर आ जाता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक कारखानों में खदानों में नियोजित करने का निषेध है, मतलब 14 वर्ष से बच्चों को पहले मतलब कार्य नहीं करवा सकते थे। ठीक है ना। फिर आ जाता है इसमें 1986 में इसमें संशोधन किया था, तो बाल श्रम निषेध में सुधार करके पुनः संशोधित करके 2006 में कहा कि 3 कार्यों में कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है ना। 1986 में पहले ये अधिनियम था, फिर इसमें 2006 में इसमें संशोधित किया गया था, और इसके अंदर 3 कार्यों में कार्य नहीं करवा सकते। एक तो उत्खनन, जिसमें खदान आ जाते हैं, ज्वलनशील, वो भी खदान का ही मान लो, और कल कारखानों, इन तीनों में कार्य करवाने से इनको मना किया गया है। अगर ये इसमें कार्य करवाते हैं, ठीक है ना, करवाने पर करवाने वाले के माता पिता व अभिभावकों को दंडित किया जाएगा। ठीक है ना। दंड क्या होगा, 3 माह का कारावास या फिर 1 से 3 लाख का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। ये किसमें आ जाता है, अनुच्छेद 23 व 24 के अंदर। गाइस तो अब हम देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से है, 25 से लेके 28 के बीच में दिया गया है। ठीक है ना। तो इसमें क्या गया है, अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है, व्यक्ति लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है, तो प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और धर्म, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। ठीक है ना। और अनुच्छेद 25 के तहत ही जैन धर्म संतारा का पालन तथा सिख के द्वारा कटार का पालन धर्म के अनुरूप आचरण माना जाता है। ठीक है ना। जैन धर्म में होता है संतारा पद्धति क्या होती है, जिसमें वो समाधि लेते हैं। ठीक है ना। और सिख के द्वारा कटार साथ में रखते हैं, वो भी किस अनुच्छेद के तहत रख सकते हैं, अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है ना। जो क्या आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है, 25 से लेके 28 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है 2017 में शायरो बानो वर्सेज भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को धर्म के अनुरूप आचरण नहीं माना है। किसके तहत, 2017 में शायरा बानो में भारत सरकार मामले में हुआ था। ठीक है, और व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है, ये किसी दबाव में स्वीकार नहीं होगा, है ना। अपनी इच्छा के अनुसार किसके तहत, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आएगा, जो भी धार्मिक स्वतंत्रता में 25 से 28 से लेके हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी 25 से लेके 28 तक है, तो ये किस में आ जाता है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अब देखिए अनुच्छेद 26 आ जाता है। 26 में क्या दिया गया है, धार्मिक कार्य प्रबंधन स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें व्यक्ति अपने धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, जैसे कि मंदिर है या फिर मस्जिद है, जो भी। ठीक है ना। और व्यक्ति अपने धर्म के लोगों से चंदा संपत्ति इकट्ठा भी कर सकता है ना, चंदा इकट्ठा कर सकता है अपने धर्म के लिए। तो वो कौन से अनुच्छेद में आ जाएगा, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में दिया गया है धार्मिक कर निषेध, है ना। राज्य किसी धर्म विशेष के विकास हेतु कर नहीं लगाएगा। ठीक है ना। राज्य किसी भी प्रकार के धर्म के ऊपर कोई कर नहीं लगा सकता है, ये किस में आ जाता है, अनुच्छेद 27 के तहत आ जाता है। ठीक है ना। किसी विशेष एक धर्म के लोगों से ही किसी प्रकार का कर नहीं लिया जा सकता है। कुल मिला के ये है ना, कर के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है ना, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है ना। फिर रहते हैं भारत में एक धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए उस धर्म के लोगों को कर देने की बाध्य भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। ये किस में आ जाता है, अनुच्छेद 27 के तहत आ जाता है। ठीक है ना। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 28 में क्या दिया गया है, धार्मिक शिक्षा निषेध। सरकारी स्कूल या गैर सरकारी, है ना, जो मान्यता प्राप्त है, उसमें आप किसी भी संस्थाओं में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है ना। कि जो सरकारी मान्यता प्राप्त है या गैर सरकारी जो प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक है ना, जो मान्यता प्राप्त है, उसमें भी किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये किस में आ जाता है, तो अनुच्छेद 28 के तहत। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें।